हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? आप होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डीबीआर बायो रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। जिन्होंने इस कंपनी के बारे में नहीं सुना है, आज पूरी तरह से जान लें। बात है कुछ समय पहले की। मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में फिलहाल मैकेनिकल इंचार्ज के पोस्ट पर कार्यरत हूँ और मुझे लगा कि अब जॉब बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे फैमिली प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि वहाँ बीमार रहते, तो हर वीक में घर जाना जरूरी है। कंस्ट्रक्शन में पॉसिबल नहीं है, तो मुझे एक ऑफर आया। बेसिकली एक ड्राइवर ने बात किया था मेरे लिए, उसने ऑफर दिया कि ऐसा ऐसा बात है तो आप ज्वाइन करें। मैंने उससे नंबर लिया, फटाक से कॉल घुमा दिया। अब कहानी यहीं से होता है डीवीआर बायो रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। मैंने फ़ोन लगाया उसको, उस लड़के को। उसने सिर्फ और सिर्फ हमको एक ही बात बताया कि एक मेडिसिन कंपनी है, इसमें जो ड्यूटी का टाइमिंग होता है वो 9 से आपका 5 बजे तक रहेगी। संडे ऑफ है और मंथ में 4 डेज एक्स्ट्रा छुट्टी रहती है। मुझे साला लॉटरी लग गई। पेमेंट के बारे में सोचे ही नहीं, कितना पेमेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं सोचे ही नहीं। तो मैंने फटाक से राजी हो गया, इस कंपनी को छोड़ के निकल लिए। अब कहानी बेसिकली ये है कि वहाँ पर हम गए फर्स्ट टाइम विजिट में। फर्स्ट टाइम में विजिट में गए कि देख, थोड़ा जांच परख ले क्या है क्या नहीं है, उसके बाद ही कंपनी ज्वाइन करेंगे। क्या हुआ कि मैं सुबह ही निकले अपना घर से, बट वहाँ जाते जाते लगभग मुझे 4:30 बज चुके थे। क्या हुआ कि उसने कहा कि जल्दी से आइए, नहीं तो सब आपका जो स्टाफ है, ऑफिसर्स है, सब निकल जाएंगे वहाँ से। मैंने किसी तरह पहुँचा 5 बजते बजते। उन्होंने इंटरव्यू लिया और सैलरी पैकेज के बारे में बताया। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले। और उसी आधे घंटे में मैं वहाँ से बैक रिटर्न हो गया। और बाद में उस लड़के से मैंने बात करते रह गए, लेकिन वो भी कभी भी नहीं बताया कि ये कंपनी क्या है। जब मैं ज्वाइनिंग करने गया तो उस समय भी मेरा घर से जाते जाते उसके पास लगभग अप्रोक्स 5-6 बज चुके थे। तो उसने कहा कि चलिए आज तो मेरे ही रूम में रह जाइए, सुबह से ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, लेटर वगैरह देने के बाद। वहाँ पर गए और एक रूम मिला था, उसमें 3 बेड थे। 3 बेड जो उस रूम में मैं देखा, वो जितनी भी रूम आपका एक क्या बोलते हैं कि एक पूरा घर ही था समझ लीजिए, उसको रेंट पे लिए हुए था। सभी में अलग अलग लड़के थे और 1-2 लड़कियां भी थी। तो उसमें मुझे देखने का क्या मिला कि उसमें जो भी लड़का जॉब करने आया वो अंडर 20, किसी का 21, 22, 18 ईयर, 19 ईयर, 15 ईयर, इवन 14 ईयर तक देखे। साला मुझे समझ में नहीं आया कंपनी क्या है। चलो किसी तरह बर्दाश्त करके, उस रात तो कम्बल वगैरह बिस्तर वगैरह भी नहीं दिया था, खरीदे मार्केट से, और किसी तरह एडजस्ट करके सो गया। उसी दिन मैंने 3,000 रुपये कम्बल बिस्तर और गद्दा वगैरह खरीदने में लगा दिए कि साला रात में सोएंगे कैसे, लगा दिए उसको। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हुए सुबह, सुबह हुई, सब नहा धोआ तैयार हो गए। हम भी सोचे साला चलो तैयार है, बोला ट्रेनिंग है, चलो चलो 7 बजे ट्रेनिंग है, चल दिए। वहाँ जाके क्या देख ले, एक फिल्म का हॉल जो बहुत दिनों से शायद बंद पड़ा था, कबाड़ हो गया था। उसका मैंने फुटेज लेने की कोशिश की लेकिन फिर नहीं ले सके। तो वहाँ पर जाके देख रहे हैं कि सभी बच्चे भरे पड़े हैं, और जो टीचर थे 5-7, वो सभी ने टाई बेल्ट एकदम क्या मस्त झकास टाइप का पहने हुए थे। और बाहर में जो सीनियर अधिकारी जिसको बोलते हैं वही थे। क्लास शुरू हुई साइकोलॉजी की। क्या कहा जाए, क्रीम आए की। क्लास शुरू हुई साइकोलॉजी की। तो मैंने क्लास को 1 घंटे तक अटेंड किया। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे पूरी तरह समझ में आ गया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। मैंने क्लास से बाहर निकल गया। हालांकि उसने रोका, क्लास से क्यों बाहर जाना, मैंने बोला कि आ रहा हूँ 2 मिनट में। बस बाहर जाकर खड़ा हुआ, जैसे साला पीछे से एक ठो आ गया, बोला कि बाहर नहीं खड़ा हो सकते आप, क्लास में चलिए, क्लास में चलिए। बोले क्लास में नहीं जाने वाले हूँ,
इधर एक रूम है, उधर ही रहता हूँ। बोला ठीक है आप इधर ही रहिए। उधर रहे। और मैं कहीं घूमने जाऊँ, जैसे कि 10 बजे क्लास ख़त्म हो गई थी सभी को, और पूरा मेरे पास पूरा दिन था, तो मैं सोचते कि इधर उधर घूम लो। साले ने पीछे लगा दिया बंदे। बोले कि आप जहाँ जाएंगे इसके साथ के। अब नए लड़के हैं, अबे रह लेके बच्चा थोड़े ना है, भूतड़ी का एज हो चुका है, तो पीछे लगा दिया। कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं करने दे रहा था। फिर भी घूमे किसी तरह। लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। देखिए बेसिकली नॉलेज कैसे था कि बहुत समय पहले, समझ लेते ये तो आज से 10 साल पहले, एक अमोय कंपनी थी और मेरे ही बगल के एक भैया ज्वाइन किए थे। हालांकि अमोय का प्रोडक्ट लाजवाब था, कहने लायक नहीं थी। लेकिन ये भी प्रोडक्ट है कि जो शैम्पू आज के कल के डेट में 8 नहीं मिलती थी, वो 5 रुपये में देती थी, लेकिन प्रोडक्ट में क्वालिटी थी। अब वो भैया ज्वाइन किए थे। क्या हुआ था कि हर महीने उनको 2500 रुपया देना था। 10 साल पहले की बात है। 2500 दिए वो साल भर तक। अब घंटा में कुछ प्रमोशन हुआ, 1-2 बंदे भी जुड़वा दिए, कुछ पैसा नहीं हुआ। उनका माँ का रिटायर से उन्होंने एक गाड़ी खरीदा 4 व्हीलर, और उन्होंने क्या कर दिया कि मैंने अमोय से मिला है, लो। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। यही बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग में होती है कि आपको खड़े खड़े करोड़पति बना देंगे। जैसे कि कहेंगे ये रोड पे जो गाड़ी देख रहे हैं ना, ये आपकी कभी हो सकती है ऑडी जो जा रही है, और तेरी। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है, जैसे कि बंदे को ज्वाइन करवाइए, उसका कमीशन में, मतलब कि हम तो चुतिया साला बन ही चुके हैं, दूसरों को चुतिया बनाने के लिए कहा जाता है। पता चला किसी को चुतिया बनाया, भोसड़ी का, उसको मन नहीं लगा, पेमेंट इनकम नहीं हुआ, पेल पाल दिया, गाली फाली दे दिया। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक ही रोल होता है कि हम जैसे ज्वाइन करवाए, हम और 2 बंदा 4 बंदा, जितने बंदा को ज्वाइन करवाए उसी का कमीशन परसेंटेज कुछ मिलता है। सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का यही रूल है। तो बेसिकली मुझे DBR बायो रिसर्च जो है 100% नेटवर्क मार्केटिंग है, और इसको नेटवर्क मार्केट में कोई भी बंदा हो नहीं ज्वाइन करना चाहिए कभी भी, क्योंकि उसमें आदमी बर्बाद ही होता है। मैंने देखा है, मैंने भी बहुत सा नेटवर्क मार्केटिंग को बंदे को देखा है जो कर रहा है, और टाई फाई कोट वगैरह पहन के प्रोफेशनल टाइप से आते हैं, लगते कि बाप रे क्या है, लेकिन कुछ नहीं रहते हैं। और ये चीज़ें बिहार में ही मैं गया था DBR बायो रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड में। बिहार में 2 जगह है आपका, एक बबू मोनिया के पास और एक पटना में है। तो इस चक्कर में कभी नहीं फंसे। एक तो ज्वाइनिंग का आपसे पैसा लेंगे, वो ज्वाइनिंग की डिमांड, प्लस 1 महीने कहेंगे ट्रेनिंग लो। ट्रेनिंग में कुछ मिलने वाला नहीं है, रहना खाना भी अपने पैसा से दो, प्लस रजिस्ट्रेशन का पैसा दो। हासिल क्या होगा? घंटा कुछ नहीं। इसलिए कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग मत पकड़िए, या फिर वो DBR हो या जो भी कंपनी हो, नेटवर्क में अमोय है, कुछ भी है। मैं एक और फंक्शन में गया था हाल ही आपका नेटवर्क मार्केटिंग में, जिसको मोदी केयर का, उसमें भी वही कंडीशन। इसलिए कुछ भी हो नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ सवाल है, नेटवर्क मार्केटिंग हो से कुछ सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब तो करिए दीजिए यार। टेक्स रिलेटेड चैनल है, इसमें मैं फंसा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ DBR बायो रिसर्च के बारे में। लेकिन मैं मेडिसिन कंपनी के बारे में नहीं बताता हूँ, लेकिन इसमें मैं फंसा हूँ, इसलिए अपना जो एक्सपीरियंस रहा वो आपको बता रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा तो कोई दिक्कत, अनलाइक भी कर सकते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।